वाले बदमाशों के खिलाफ भिवाड़ी यूआईटी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्कर व हिस्ट्री शीटर नरेंद्र उर्फ शूटर रहित यादराम व मोती को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 10 रिवॉल्वर, पिस्टल सहित अवैध देसी कट्टे व 23 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश अलवर, भिवाड़ी, बानसूर, बहरोड सहित आसपास के क्षेत्र में अन्य बदमाशों को हथियारों की सप्लाई करते थे। साथ ही अपनी अलग से गैंग बनाकर लोगों में डर पैदा करना चाह रहे थे। भिवाड़ी में लूटपाट व डकैती की योजना बनाकर लोगों से फिरौती मांगने की योजना बनाने के मकसद से आए थे। इनमें से बदमाश यादराम बानसूर में एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में भी फरार चल रहा था। साथ ही बदमाश मोती पुलिस थाना सरुंड व पनियाला में कई मामलों में फरार चल रहा था। आईपीएस सुजीत शंकर ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यूआईटी थानाधिकारी सचिन शर्मा व हेड कांस्टेबल सत्यपाल और राकेश कुमार को सूचना मिली थी कि बाबा मोहन राम काली खोली धाम के पास एक लड़का पिट्ठू बैग लगाकर बैठा है जिसमें अवैध हथियार हो सकते हैं। पुलिस जब मौके पर गई तो यह बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा। इसके साथ 2 अन्य बदमाश भी भागने लगे। पुलिस ने घेरा लेकर तीनों ही को धर दबोचा। साथ ही इनके कब्जे से 3 अवैध देसी पिस्टल, 1 अवैध रिवॉल्वर, 6 अवैध देसी कट्टे सहित 23 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के द्वारा कड़ाई से की गई पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि तीनों ही अलग अलग गैंग में काम करते हैं और तीनों एक साथ मिलकर एक नई गैंग तैयार करने की योजना बना रहे थे। साथ ही क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी कर मोटा मुनाफा कमाने का प्लान था। भिवाड़ी में बदमाशों की एक नई गैंग बनाकर यहां के व्यवसायियों व व्यापारियों पर फायरिंग कर उनसे फिरौती मांगने की योजना बना रहे थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी यादराम ने बताया कि गत 25 जुलाई को बानसूर में एक व्यापारी की दुकान पर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। साथ ही अपने आप को एमपी गुर्जर गैंग का बदमाश बताकर 50 लाख रुपए फिरौती देने की पर्ची डाली गई थी। साथ ही व्यापारी को धमकाया गया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने बानसूर के माजरा रावत के रहने वाले यादराम, 19 वर्षीय पुत्र राम स्वरूप गुर्जर, बिहारी पुत्र नांगल चौधरी, हरियाणा के रहने वाले नरेंद्र उर्फ शूटर, 21 पुत्र रामेश्वर गुर्जर सहित मैनपुर बानसूर के रहने वाले मोती, 22 वर्षीय पुत्र बलबीर जाट को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि तीनों ही आरोपियों के खिलाफ हरियाणा सहित राजस्थान में चोरी, डकैती, लूटपाट, फायरिंग सहित अवैध हथियार रखने व बेचने जैसी अनेक गंभीर धाराओं में दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसी में ये एक स्टेप है। इसमें सतपाल हेड कांस्टेबल है, राकेश हेड कांस्टेबल है और सचिन जो सब इंस्पेक्टर और भिवाड़ी फेज 3 का एसएचओ है। तो इन तीनों को सूचना मिला था जो 3 बदमाश जो बाबा मोहन राम के अराउंड घूम रहे हैं। तो इन तीनों ने वहां पे जाके दबिश दिया और फिर हमें 3 लोग उसमें मिले। 3 लोगों के पास अवैध हथियार मिले, कारतूस मिले और उसका वो ढंग से ना कोई लाइसेंस दे पा रहा था, ना कोई एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था। तो इसमें टोटल हमने 10 अवैध हथियार और 23 कारतूस और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो ये 3 लोग हैं उसमें एक नरेंद्र है जो एचएस है नांगल चौधरी थाने का, दूसरा है यादराम जो अभी बानसूर में फायरिंग हुआ था उसमें वांछित है और तीसरा हमारा मोती है जो सरुंड और पनियाला थाने में वांछित चल रहा है। तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये कहां से हथियार लेके आते थे लोग? सच जो हथियार का डिटेल्स है वो तीनों गोल मटोल आंसर दे रहे हैं। जो हमें अभी तक क्लियर हुआ है उसमें तो ये लग रहा है जो ये यूपी और एमपी से ये सब जो अवैध हथियार है वो कैरी किया है। सर क्या इनका मोटिव रहा होगा इनका भिवाड़ी क्षेत्र में आने का कि भारी मात्रा में जो जखीरा लेके आए, क्या मोटिव रहा होगा? क्या किसी को बेचना चाहते थे या कोई दहशत फैलाना चाहते थे? एग्जैक्टली ये तो कुछ हमें डायरेक्टली बता नहीं रहे क्या करना चाहते हैं, बट जो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है जो इस तरह के अवैध काम करने का जिसमें दहशत फैलाना हुआ और अवैध वसूली का या किसी से मिलने आए होंगे, तो इसमें हमारे पूछताछ जो हो रहा है उसमें वो क्लियर आंसर नहीं कर रहे हैं। भिवाड़ी में सर पहले कोई वारदात कर चुके हैं या पहली बार आए थे यहाँ पे? पहले कोई इस तरह का वारदात तो हमारे सामने अभी नहीं है, लेकिन अभी हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें क्लियर होगा जो ये पहले कभी आ रखे हैं या किसी मुकदमे वांछित है तो वो क्लियर आउट हो पाएगा।